दो जौहरी ताकतें, दोनों के दारुल हुकूमतों में धमाके। मगर इस दफा बात सिर्फ धमाकों तक महदूद नहीं, कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार तारीख में न पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, न भारत ने पाकिस्तान पर। तो फिर सवाल उठता है, ये धमाके हुए किसके कहने पर? कौन है वो तीसरी ताकत जो पर्दे के पीछे बैठकर दोनों दुश्मन मुल्कों के दरमियान आग लगा रही है? आइए जानते हैं। 10 और 11 तारीख को पाकिस्तान के कई शहरों में दहशतगर्दी के बड़े वाकयात हुए। वाना में कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों ने APC अंदाज में हमला किया जो नाकाम रहा। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी वैन पर हमला हुआ। इस्लामाबाद कचहरी में मोटरसाइकिल खुदकुश हमला हुआ। गाड़ी में एक सिलेंडर था जो फट गया, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ और उसके जो आसपास गाड़ियां थीं वो भी आग की लपेट में आ गई। बनू में 2 वाकयात हुए। एक में अगवा किए गए पुलिस अफसर को कत्ल कर दिया गया और दूसरे में 2 दहशतगर्दों ने खुदकुश हमले की नाकाम कोशिश की। ये सिर्फ 24 से 36 घंटों के दौरान होने वाले चंद अफसोसनाक वाकयात हैं जिनकी तस्दीक हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा इस्लामाबाद कचहरी के खुदकुश हमले का हुआ, जिसमें 12 अफराद कत्ल और तकरीबन 30 जख्मी हुए। इस हमले की जिम्मेदारी TTP के धड़े अल-अहरार ने कबूल की। उन्होंने कहा कि ये मुबारक हमला उन जजेस और वकला पर किया गया जो गैर शरई कवानीन के फैसलों में शामिल थे। फिर हमेशा की तरह कुछ देर बाद एक और तर्जुमान ने तरदीद कर दी ताकि दोनों तरह से फायदा लिया जा सके। यही तरीका वो कई साल से अपना रहे हैं, एक जाली नाम से जिम्मेदारी कबूल करना और असल ग्रुप बाद में तरदीद कर देता है ताकि हमदर्दों के लिए भी जवाज बचा रहे और क्रेडिट भी अपनी तंजीम को मिल जाए। इस्लामाबाद के हमले में भी यही हुआ। पहले जिम्मेदारी एक छोटे ग्रुप के नाम से, फिर कुछ देर बाद असल ग्रुप की तरफ से ला ताल्लुकी का ऐलान। डॉन न्यूज के मुताबिक ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि दहशतगर्द तंजीमें जैसे कि TTP खुलकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाव बढ़ाना चाहती हैं। इस साजिश का सबूत यह है कि एक तरफ अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि अफगान हुक्काम ने पाकिस्तान के साथ तिजारत मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर दिफा ने सख्त इंतबाह जारी किया है कि पाकिस्तानी फोर्सेस सरहद पार करके अफगानिस्तान में मौजूद TTP के ठिकानों को निशाना बनाएंगी। ये पैगाम वाज़ेह है कि अब हिकमत अमली तब्दील हो रही है। दोस्तों, इस्लामाबाद जैसे दारुल हुकूमत में इतना बड़ा हमला इस बात की अलामत है कि अगर कैपिटल महफूज नहीं तो मुल्क में कुछ भी महफूज नहीं। आखिरी बार इस्लामाबाद में बड़ा हमला 16 साल पहले 2009 में हुआ था, जब 2 खुदकुश हमलावरों ने इस्लामी यूनिवर्सिटी में खुद को उड़ा लिया था। इसके बाद पाकिस्तान ने अफगान सरहद और अंदरूने मुल्क TTP के तमाम कैंपस के खिलाफ ऑपरेशन किए और उन्हें काफी अरसे तक खत्म किए रखा। इस वक्त अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज, अमरीकी फोर्सेस और अफगान नेशनल गवर्नमेंट मौजूद थी और तालिबान उनके खिलाफ जंग लड़ रहे थे। पाकिस्तान के बहुत से रहनुमाओं को गलतफहमी थी कि TTP बुरे हैं, मगर अफगान तालिबान हमारे दोस्त हैं। हालांकि दोनों में कोई फर्क नहीं था। हम जैसे लोग बता रहे थे कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान कामयाब हो गए तो फिर पाकिस्तान में भी TTP के जरिए वही निज़ाम नाफिज करने की कोशिश करेंगे। बदकिस्मती से ये खदशात सच साबित हुए। जियो न्यूज़ ने तस्दीक की है कि हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। जब अफगान तालिबान काबुल में वापस आए तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर कई गुना बढ़ गई। आज सूरत हाल ये है कि BBC उर्दू के मुताबिक 2025 में अब तक पाकिस्तान में 300 से ज्यादा दहशतगर्द हमले हो चुके हैं, सिर्फ नवंबर से पहले तक। दुनिया के किसी मुल्क में इतने हमले नहीं हुए। ये हकीकत है कि दहशतगर्दी इतनी बड़ी तादाद में मुमकिन ही नहीं जब तक बैरूनी मदद, फंडिंग और तरबियत न मिल रही हो।
मजीद ये कि इस साल होने वाले 90% से ज़्यादा हमले वहीं हुए जो अफ़गान बॉर्डर के करीब हैं, खुसूसन केपी में। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कि दहशतगर्दों की सप्लाई लाइन कहाँ से आ रही है। अल जज़ीरा के मुताबिक टीटीपी के कायदीन खुलेआम अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, वीडियोस जारी करते हैं और वहाँ महफूज पनाहगाहों में रहते हैं। दहशतगर्दी सिर्फ 2 सूरतों में बढ़ती है, बैरूनी मदद हो या अंदरूनी हमदर्दियाँ मौजूद हों। जैसे जैसे आप अफ़गान बॉर्डर से दूर होते जाते हैं, हमलों की तादाद कम होती जाती है क्योंकि सप्लाई लाइन कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए पाकिस्तान बार बार अफ़गान तालिबान पर जोर देता है कि वो दहशतगर्दों की पुश्ते पनाही बंद करें। लेकिन अफ़गान तालिबान के लिए टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना ऐसा है जैसे इंसान खुद अपने खिलाफ कार्रवाई करे, जो वो कभी नहीं करेंगे। तुर्की और ईरान सालिसी की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के पास 921 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद होने की वजह से ज्यादा असर व रसूख है, जबकि तुर्की के पास दबाव डालने का कोई तरीका नहीं। अगर तालिबान चीन, ईरान, तुर्की, कतर और सऊदी अरब की बात मान लें और टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें तो उन्हें आलमी सतह पर बड़ी कबूलियत मिल सकती है। लेकिन मसला ये है कि अफ़गान तालिबान गुरीला जंग के जरिए इक़्तिदार में आए हैं और गुरीला जंगजू तखरीबकार होते हैं, तामीर पसंद नहीं। एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने वाना और इस्लामाबाद हमलों की मजम्मत की है, मगर फिर भी वो दहशतगर्दों को अमली तौर पर नहीं रोक रहे। अब उन्होंने पाकिस्तान से तिजारत मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया है, जबकि दीगर सरहदें पहले से बंद हैं। वो पाकिस्तान 2023 के खिलाफ नई तिजारती राहें तलाश कर रहे हैं, हालांकि उन्हें पहले दहशतगर्दों को रोकना चाहिए। बीबीसी उर्दू कहता है कि ना तो हमेशा की जंग सिर्फ एक गिरोह की वजह से होती है और ना ही मुस्तकिल अमन किसी एक फरीक की नेक नियति से आ सकता है। सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचा है। क्या वो 2640 किलोमीटर की सरहद के उस पार मौजूद दहशतगर्द मराकज़ को नज़रअंदाज करके सिर्फ अंदर ही अंदर ऑपरेशन करता रहे? ये मुमकिन नहीं। अल जज़ीरा के तज्ज़िये के मुताबिक जब तक फंडिंग, मंसूबाबंदी और तरबियत देने वाला बुनियादी ज़रिया बंद नहीं होगा, अमन नहीं आ सकता। 2004 से मुज़ाकरात जारी हैं, मगर दहशतगर्दों का मुतालबा हमेशा यही रहता है कि रियासत हथियार डाल दे, जो मुमकिन ही नहीं। 2009 में सवात में जब हुकूमत ने उनकी शराइत माने तो उन्होंने असलहा छोड़ने के बजाय इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। फिर रियासत ने ऑपरेशन किया और कामयाब रही, क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान में इत्तेहादी फोर्सेस ताउन कर रही थीं, मगर अब हालात मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है कि हथियार उठाने वाले ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे और जो पुरअमन लोग हैं उनसे मुज़ाकरात करे। ईरान, तुर्की, चीन, कतर और सऊदी अरब को एतमाद में लेकर जहां भी दहशतगर्दों के ठिकाने हों वहां ठोस ठीक कार्रवाई ज़रूरी है। बीबीसी उर्दू के मुताबिक अफ़गान तालिबान अगर दुनिया से एक रियासत के हुकूक चाहते हैं तो उन्हें भी दोहा मुआहदे के मुताबिक अपनी सरजमीन दहशतगर्दों से पाक करनी होगी। 10 नवंबर को दिल्ली में भी एक धमाका हुआ जिसमें 13 अफराद जान से गए। 18 घंटे बाद इस्लामाबाद में भी धमाका हुआ, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। दिल्ली वाला धमाका टारगेटेड नहीं था और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका एक तैयार शुदा बम नहीं बल्कि ऐसा मवाद था जो शायद बम बनाने के लिए मुंतकिल किया जा रहा था। मुमकिन है दहशतगर्द ले जा रहे हों या कुछ और हो, या शायद कोई फॉल्स फ्लैग हो। अभी यकीन से कि कुछ नहीं कहा जा सकता। असल सवाल यह है कि जब दहशतगर्दी तीनों मुल्कों का मुश्तरका दुश्मन है तो ये सब मिलकर इस आफत का मुकाबला क्यों नहीं करते। याद रखें, नफरत सबसे पहले अपना ही घर जलाती है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ।